हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदेश डाक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत एजुकेशन हब पर। आज की वीडियो में हम लैटरनिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लैटरनिंग चैप्टर से एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको हमें सोल्व कैसे करना है। तो अभी तक जो फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो कि लास्ट लेक्चर में हम लैटरनिंग्स की कुछ थ्योरी जानी थी कि लैटरनिंग्स क्या होती है, इसका इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या यूज़ है, ठीक है, ये कितने टाइप की होती है, ठीक है, और हम इसको कैसे लिखते हैं। और एग्ज़ाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है कि राइट द लैटरनिंग इन सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर्स ऑन 10 mm हाइट, यानी आपको इंग्लिश में ये क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो इसको आपको देखना सोल्व कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 10 mm की हाइट पर, यानी 10 mm की हाइट पर आपको क्या है, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर्स को लिखना है, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 10 mm हाइट पर, यानी 10 mm हाइट लेते हैं। तो मान लो कि हमें 10 mm की हाइट लेनी है, तो हमने यहाँ से ये 10 mm की हाइट ले ली इस तरह से आप, ठीक है। तो आपको कैपिटल लेटर्स लिखने हैं, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे डबल बना के बता रहा हूँ, आप सिंगल एक ही रो में भी बना सकते हैं, ठीक है। और आप अब यहाँ से इसको डायमेंशन बता दो। ये डायमेंशन शो करना ज़रूरी है, एरो हेड बनाने होते हैं, हमने डायमेंशनिंग में पढ़े थे। और ये हमारा क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब हम कैपिटल लेटर्स को लिखेंगे, ठीक है। तो यानी इस तरह से ए बी, यानी सिंगल स्ट्रोक में मैंने बताया था कि यानी सिंगल स्ट्रोक में क्या होता है कि जो लेटर की मोटाई होती है वो एक बार में चलाएगी पेंसिल, यानी हम एक बार में कोई लाइन बनाते हैं, कोई पेंसिल चलाते हैं, उसकी जो नोक घिसते हैं, है ना, तो उसकी जो मोटाई होती है वही क्या है, लेटर्स की मोटाई होगी सिंगल स्ट्रोक में, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमें क्या है कि जब लेटर्स लिखते हैं तो लेटर की क्या है कि जो डिफरेंस है, ये जो बीच का अंतर लेटर्स के है ना, वो सेम गैप होना चाहिए। ये जो गैप है वो एकदम इक्वल होना चाहिए, सब बराबर गैप में होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है, इस तरह से ई एफ जी एच आई। क्या है कि कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनको क्या है कि हम अक्सर गलती करते हैं लिखते हुए। अब आई को मोस्टली स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं, बट ये आई ऐसे नहीं लिखना, ये गलत होता है, ठीक है ना। आप एफ को थोड़ा सही कर लेना, यानी आई ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है ना, ये आपका गलत होता है, ठीक है। आई फिर जे, जे को भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं, तो ऐसे नहीं लिखना, के एल एम। एम में भी काफ़ी स्टूडेंट गलती करते हैं कि एम को क्या है कि डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको नहीं लिखना, पूरा एकदम नीचे तक लाना है एम को, ठीक है। इसी तरह एन, फिर ओ। दूसरी बात ये आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ये लाइन कटनी नहीं चाहिए। जैसे अभी मैंने मेरी ये लाइन कटी है ना, तो आपकी इसे लाइन नहीं कटनी चाहिए। ये जो लाइन है ना, ये कभी भी आपकी लाइन कटनी नहीं चाहिए। अगर ये लाइन कटती है, ठीक है, यानी कोई भी लेटर इस लाइन्स के बाहर जाता है या इस लाइन्स के अंदर ही रह जाता है, तो हमारा क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है ना। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखना है। ओ पी
क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। डब्ल्यू भी ऐसे लिखना है, बहुत से स्टूडेंट डब्ल्यू को भी इस तरह से लिख देते हैं, ये गलत होता है, ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर एक्स और वाई। अब वाई में भी स्टूडेंट गलती करते हैं, एक सेकेंड, ये वाई, ठीक है ना, एक सेकेंड इसको रफ कर देता हूँ मैं, एक मिनट। मोस्टली स्टूडेंट वाई में भी गलती कर देते हैं लिखते हुए, ठीक है। तो आपको ये याद भी रखना है, वाई सिंपल और फिर आपका एकदम इस तरह से जेड। वाई क्या करते हैं स्टूडेंट मोस्टली ऐसे लिख देते हैं, एक तिरछी लाइन में, बल्कि तिरछी लाइन में नहीं लिखना आपको, इस तरह से करके और फिर ये सीधी लाइन ऐसे बनाना है, ठीक है। तो यानी आपको समझ में आ गया कि हमें लेटरिंग्स यानी लेटर्स को कैसे लिखना है। क्वेश्चन मोस्टली कई बार ये क्वेश्चन आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर्स 10 mm की हाइट पे आपको ड्रॉ करना है, राइट करना है यानी लिखना है, ठीक है। तो आपको इस तरह से ABCD को आपको लिखना है, ठीक है। तो अभी तक जो फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है, जिससे क्या है कि मोटिवेशन मिलता रहे और आपको इस तरह की वीडियो इस चैनल पे मिलती रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द गिवन सेंटेंस इन डबल स्ट्रोक इंक्लाइंड कैपिटल लेटर ऑन 10 mm हाइट। यानी अब आपको पता चल गया कि हमारे जो लेटरिंग से जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम में इस तरह के, यानी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो वो लेटर्स पूछ लेता है कि आपको क्या है कि लेटर्स लिखो या नंबर्स लिखो 0 to 9, ठीक है, या लेटर्स लिखो A to Z, ठीक है। और सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आपको कोई सेंटेंस देके आपसे पूछ लेगा कि इस सेंटेंस को आप बनाइए, सिंगल स्ट्रोक में बनाइए या डबल स्ट्रोक में बनाइए या गोथिंग में बनाइए, ठीक है ना, इस तरह से वो बोल देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द गिवन सेंटेंस, यानी आपको दिया गया सेंटेंस लिखना है इन डबल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक में इंक्लाइंड कैपिटल लेटर्स यानी तिरछे कैपिटल लेटर्स ऑन 10 mm हाइट, 10 mm की हाइट पे आपको इंक्लाइंड कैपिटल लेटर्स लिखने हैं। और आपको पता है कि इंक्लाइंड में मैंने बताया था कि जो लेटर्स इंक्लाइंड यानी 75 डिग्री, ठीक है ना, 70 यानी कोई भी लेटर्स हम जैसे फॉर एग्जांपल ए लिखते हैं इस तरह से, है ना, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं ना, तो ये जो ये होता है, ये जो एंगल है ये 75 डिग्री का होना चाहिए, ये जो एंगल है वो 75 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल होता है हमारा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि हमें ये सेंटेंस लिखना है, ठीक है, 10 mm की हाइट पे, तो हम क्या करेंगे इस तरह से हम 10 mm की हाइट लेंगे, ठीक है, और इसकी डायमेंशन दे देंगे हम कि हमारी ये डायमेंशन जो हमारी है वो 10 mm हाइट, आप इस तरह से इसको एरो हेड करके और इस तरह से आप इसको 10 बता दोगे, ठीक है। अब सेंटेंस क्या है कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो आप इसको इंक्लाइन लेटर में लिखना है ना, तो इंक्लाइन में यानी थोड़े एंगल पे इस तरह से दिल्ली, तो सारे इस तरह से एक एंगल पे HLI, हमेशा लाइन को टच करना चाहिए, ठीक है ना, तो आप जब इसको बनाओगे तो ये टच करोगे, ठीक है ना, एकदम टच करोगे, ठीक है। और जब क्या है कि एक वर्ड्स लिखने के बाद में आपको थोड़ा गैप देना है, ठीक है, फिर गैप सेम गैप होना चाहिए, ठीक है, और एक एंगल पे, ठीक है, तो एंगल पे ठीक है। अब आप इस तरह से बना रहे हो, ये आप क्या बना रहे हो सिंगल स्ट्रोक में। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि सिंगल स्ट्रोक में इस सेंटेंस को लिखो, तो आप इस तरह से लिखते हो, बल्कि क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि आपको डबल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर लिखना है। अब मैंने आपको बताया था कि डबल स्ट्रोक में, ठीक है ना, तो डबल स्ट्रोक में आपको क्या बनाना है कि आपको लेटर्स की मोटाई भी पता होनी चाहिए ना। तो मैंने आपको पहले सिंगल में बता दिया, अब डबल में बताने के लिए आपको पता है कि लेटर्स की कुछ मोटाई भी होगी ना, है ना। तो आप क्या की सॉल्यूशन करोगे तो तब यहाँ लिखोगे कि थिकनेस ऑफ लेटर, यानी लेटर्स की मोटाई क्या होगी, ठीक है। और मोटाई हमें पता है कि डबल स्ट्रोक में कितनी होती है, 1/5 से लेके 1/10 ऑफ हाइट h, और h कितना है हमारा 10, तो हमने 1/10 ले लिया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई यानी 1/10 इंटू 10 किया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमने 1/10 लिया तो 1/10, हाइट हमारी कितनी है 10, 10 से 10 कैंसिल आउट यानी 1 mm की मोटाई, है ना। तो अब आप इसको क्या है कि यानी एक बार पेंसिल डबल घुमा दो, इस तरह से डबल घुमा दो तो ये डबल स्ट्रोक हो जाएगा और इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी 1 mm, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको डबल कर दोगे, ठीक है, इस तरह से आप इसको डबल कर दोगे। तो दिल्ली इस डबल यानी इस तरह से आपको मोटाई बनानी है, ठीक है, इस द कैपिटल ऑफ इंडिया ना, तो इस तरह से यानी कैपिटल ऑफ इंडिया, DIA, इस तरह से। तो आप क्या करोगे कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको इस तरह से यानी लेटर्स की मोटाई भी आपको बनानी है, ठीक है। तो अब हम वीडियो को ये एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम स्मॉल लेटर्स के बारे में जानेंगे। तो अभी तक जो फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।